हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। जो फंगस होते हैं उनका जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो ये हमारी सीरीज चल रही है 11th की एनसीईआरटी बायोलॉजी की। और इस पर्टिकुलर सीरीज में हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर सेकेंड का, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम बात कर रहे हैं किंगडम फंजाई की या माइकोटा की। किंगडम माइकोटा की। ओके, तो यहाँ देखेंगे कि फंगस क्या है। फंगस क्या है? एक मल्टी सेलर है। अगर हम ईस्ट को छोड़ दें, एक्सेप्ट ईस्ट, ऑल ऑल फंगस आर मल्टी सेलर एंड दीज आर टिपिकल यूकैरियोटिक। ये क्या होते हैं? यूकैरियोटिक सेल होती है। ओके, और इनके पास सभी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। जैसे कि हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसमें सभी सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। जैसे हम गोल्जी बॉडी की बात करें, ईआर की बात करें, लाइसोसोम की, राइबोसोम की, न्यूक्लियस की, है ना। तो ये सारी चीजें पाई जाती हैं एक्सेप्ट प्लास्टिड्स। यहाँ पर प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते, मतलब क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर नहीं पाया जाता है। जो गोल्जी बॉडी होती है वो क्या होती है? यूनिसिस्टर्नल होती है। यूनिसिस्टर्नल का मतलब क्या होता है? एक सिस्टर्ना, एक सिंगल सिस्टर्ना का बनी होती है, सिस्टर्नी की बनी होती है। ओके, आगे देखिएगा। इट कंटेन्स कैरेक्टरिस्टिक सेल वॉल। इसके पास सेल वॉल होती है। और सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। द सेल वॉल ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ काइटिन विच इज आल्सो नोन एज अ फंगल सेलोज। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फंगल सेलोज के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। A membranous vesicle is attached to the plasma membrane is called lomosome. यहाँ क्या होते हैं? मेम्ब्रेनस वेसाइकल्स होती हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होती हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेनस वेसाइकल लाइक स्ट्रक्चर जो अटैच होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लोमासोम्स। क्या कहते हैं? लोमासोम्स। ओके, आगे देखिएगा। रिजर्व फूड इज ग्लाइकोजन। तो इसमें रिजर्व फूड क्या है? ग्लाइकोजन पाया जाता है। फंजाई में रिजर्व फूड क्या है? ग्लाइकोजन पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। द हाइफी इन मैनी फंजाई इज डिवाइडेड इनटू मैनी कंपार्टमेंट्स। देखिए, अगर हम फंगल सेल की बात करें जो, तो इनकी ये हाइफी है। इसे हम क्या कहते हैं? एक ये पर्टिकुलर ये क्या है? एक हाइफा है। इसे हम कहते हैं सेप्टेट हाइफी। तो एक सेप्टेट हाइफी होती है, एक क्या होती है? ए सेप्टेट हाइफी होती है। अच्छा, सेप्टेट हाइफी जो होती है उसे हम सेप्टेट क्यों कहते हैं? इसमें क्या होता है? एक सेप्टम होता है। इस सेप्टम की वजह से इसमें क्या होते हैं? मल्टीपल कंपार्टमेंट्स में ये डिवाइड हो जाते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सेप्टेट हाइफी। जिसमें ये सेप्टा नहीं पाया जाएगा, ये सेप्टम नहीं पाए जाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे? असेप्टेट हाइफी। देखिए, यहाँ कोई सेप्टम नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर सेप्टम बन जाएंगे तब उन्हें हम क्या कहेंगे? तब इन्हें हम कहेंगे सेप्टेट कह देंगे। ओके, जैसा कि यहाँ है। ओके, तो नीचे वाला क्या है? असेप्टेट हाइफी है, और ऊपर वाला क्या है? सेप्टेट हाइफी। यहाँ क्या होते हैं? एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस होता है, इसे हम क्या कहते हैं? ये सेप्टम पाए जाते हैं, ये न्यूक्लियस होता है ना। तो आगे देखिएगा कि इसमें क्या होते हैं? ट्रांसवर्स पार्टीशन होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं। या सेप्टा अगर प्लूरल फॉर्म कहें तो सेप्टा, अगर सिंगुलर फॉर्म कहें तो सेप्टम। These partitions are also refers to as cells। और इस जो ये पार्टीशन है, इस पर्टिकुलर बीच वाले भाग को हम क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। तो एक ही ये फंजाई की सेल्स हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट। हाइफी कंटेनिंग these septa are called aseptate hyphae। ऐसी हाइफी जिनके पास ऐसे सेप्टम पाए जाएं या सेप्टा पाए जाएं तो उसे हम क्या कहेंगे? सेप्टेट हाइफी कहते हैं। सेप्टेट हाइफी देयरफॉर प्रेजेंट रिप्रेजेंट अ मल्टीसेलुलर कंडीशन।
तो जो सेप्टेट हाइफी होती हैं वो ये क्या है, किस तरह का स्ट्रक्चर शो करते हैं? जैसे हमने कहा, जैसे मान लीजिए ये कोई स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या है, सेपरेशन हो जाए बीच से। तो अगर हम एक ये पर्टिकुलर सेल की बात करें तो ये क्या हो गई, सिंगल सेल हो गई। लेकिन अगर हम कहें यहाँ भी एक सेप्टम है, यहाँ भी एक सेप्टम है, यहाँ भी एक सेप्टम है, ये 1 2 3 मान लीजिए, तो यहाँ कितनी सेल हो गई, 1 2 3 एंड 4 सेल हो गई। तो इस सेप्टम के कारण इसमें क्या होता है, मल्टी सेलुलरिटी आती है। ओके, इसीलिए मल्टी सेलुलर कंडीशन इसमें पाई जाती है सेप्टम के कारण। ईच सेल और सेप्टम में कंटेन सिंगल न्यूक्लियस, मोनोकैरियोटिक। जैसे अगर मान लीजिए कैरियोटिक, कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। अगर एक हो, सिंगल हो तो मोनोकैरियोटिक, अगर 2 न्यूक्लियस हो तो डाइकैरियोटिक। ओके, अगर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, टू मोर देन टू, अगर मोर देन टू है तो उसे हम कहें मल्टी न्यूक्लिएट। ओके, आगे नेक्स्ट पॉइंट। द सेप्टा आर नॉट परफेक्ट एंड कंप्लीट, दे परफोरेटेड। जो सेप्टा होते हैं परफेक्ट नहीं होते हैं, कंप्लीट नहीं होते हैं, और ये क्या होते हैं, परफोरेटेड होते हैं, मतलब इसमें क्या होते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। और द सेप्टल जस्ट द सेप्टल पोर्स अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस बिटवीन एडजेसेंट सेल। तो इसमें जो पोरिंग होती है, जो पोर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, मूवमेंट करते हैं सब्सटेंस के अंदर से बाहर जाने के या बाहर से अंदर आने के लिए अलाउ करते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, तो यहाँ सेप्टम बन गया इधर, तो इधर का जो कंटेंट है इधर जाएगा, इधर का कंटेंट इधर जाएगा। तो ये किसके कारण होगा, अगर मान लीजिए यहाँ ये पोर्स परफोरेटेड सेप्टम ना होते तब क्या होता, कोई मूवमेंट ना हो पाती, ना कोई एक्सचेंज हो पाता किसी भी सब्सटेंस का। ओके, तो इसीलिए इसी एक्सचेंज के कारण ही सेप्टम क्या होते हैं, परफोरेटेड होते हैं, उसमें पोर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। सम अदर हाइफी हैव नो सेप्टा, hence there is a unicellular condition, such hyphae are called as aseptate hyphae. Aseptate hyphae mycelia are also multinucleated, such as unicellular, but multinucleate condition is called सिनोसिटिक कंडीशन। अब देखिए, यहाँ हमने बात करी कि 2 तरह की सेल होती हैं, या 2 तरह की हाइफी होती हैं, फंगल जो सेल होती है उसको हम हाइफी कहते हैं। तो एक क्या होती है, एक होती है जिसमें सेप्टम पाए जाएं। तो सेप्टम पाए जाएंगे तो यहाँ क्या होगा, मल्टी सेलर कंडीशन आ जाएगी। जब मल्टी सेलर कंडीशन आ गई तो प्रत्येक सेल में, हर एक सेल में एक एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस पाया जाएगा। ओके, अगर एक सेप्टम में एक न्यूक्लियस पाया जाएगा तो उसे हम मोनोकैरियोटिक कहते हैं, अगर 2 न्यूक्लियस पाए जाएं तो उसे डाइकैरियोटिक कहते हैं, और अगर मान लीजिए कई सारे न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं तो उसे हम मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहते हैं। आगे हमने देखा, इसमें थोड़ा ऊपर का भी देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। जैसे हमने क्या कहा कि फंगस क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, इसके पास सभी ऑर्गेनेल होते हैं, सेल ऑर्गेनेल होते हैं, बट एक्सेप्ट प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स इसमें नहीं पाए जाते हैं। गोल्जी बॉडी क्या होती है, यूनिसिस्टर्नल होती है, एक सिस्टर्नी होती है। सेल वॉल इसकी किस चीज की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, और इस काइटिन को हम फंगल सेल्यूलोज के नाम से भी जानते हैं। जो मेम्ब्रेनस वेसाइकिल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होती है, उसे लोमासोम कहते हैं। रिजर्व फूड इसमें ग्लाइकोजन पाया जाता है। ओके, यहाँ पे डिवीजन होता है सेल का बाय द सेप्टम, और इस सेप्टम के कारण इसमें क्या होता है, मल्टी सेलर कंडीशन आ जाती है। और आगे देखिएगा, तो ये हम रिवीजन कर रहे हैं। हाइफी कंटेनिंग सेप्टम आर कॉल्ड, अगर जिसके जो हाइफी है अगर उसमें सेप्टम पाया जा रहा है तो उसे हम सेप्टेट हाइफी कहेंगे, अगर नहीं पाया जा रहा है तो एसेप्टेट हाइफी कहेंगे। ओके, और जो हाइफी सेप्टम होते हैं ये कंप्लीट नहीं होते हैं, परफेक्ट नहीं होते, परफोरेटेड होते हैं। परफोरेटेड किस लिए होते हैं, ताकि एक्सचेंज हो सके सब्सटेंस का। एक दूसरी कंडीशन आती है जहां पर कोई भी सेप्टम नहीं पाया जाता है एक हाइफी में, उसे हम क्या कहते हैं, वो सिंगल सेल होती है, यूनिसेलर कंडीशन होती है फंगस की। और ये जो यूनिसेलर कंडीशन होती है इसे हम कहते हैं एसेप्टेट हाइफी, और एसेप्टेट हाइफी को माइसीलिया कहते हैं। और ये क्या होती है,
अगर मान लीजिए एसेप्टेट हाइफी है, कोई सेप्टम नहीं है इसमें, तब क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाएगी। तो एक ऐसी कंडीशन आती है जब कोई भी फंगस यूनिसेलर हो बट मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो, मतलब एक सेल हो, सिंगल सेल हो, लेकिन उसमें कई सारे अगर न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, तब उसे हम क्या कहेंगे, वो सीनोसाइटिक कंडीशन है। ओके, तो फंगस की सीनोसाइटिक कंडीशन कब होगी, जब एक सिंगल सेल में कई सारे न्यूक्लियस पाए, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाए, तब उसे हम सीनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। ओके, तो ये हो गया फंगस का स्ट्रक्चर 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 सेल स्ट्रक्चर ऑफ फंगस। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन फंगस। ओके, थैंक यू।